अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स क्लास 10। आज हम पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई पार्शियल फ्रैक्शन हो तो हम उसको जुज़वी कसूर में किस तरीके से तहलील कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है 9/x-1 इन टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप देखें तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, इसको हमने जुज़वी कसूर में तहलील करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है 9/x-1 इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगी, इसकी जो जुज़वी कसूर होगी, x-1 लीनियर फैक्टर है और इसकी पावर भी 1 है, सिंगल कांस्टेंट आएगा a/x-1 x प्लस टू होल स्क्वायर। तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो पहले हम ले लेते हैं इसको b/x प्लस टू, सिंगल पावर इसकी लेंगे, उसके साथ एक कांस्टेंट होगा प्लस, फिर अब इसकी होल पावर लेंगे और इसके साथ कांस्टेंट c आ जाएगा, c/x प्लस टू होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 1, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन। इसको नाम इसलिए दे देते हैं, इसके हमने जुज़वी कसूर बनानी है तो यहाँ पे ABC की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो अब हमने ABC की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ABC की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस डिनोमिनेटर को खत्म करना है। तो पूरे इक्वेशन को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई x-1 x प्लस टू होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब लेफ्ट साइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जहां जस्ट 9 रह जाएगा। इसको जब इधर तरफ देंगे तो x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा a इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। इसको जब इधर तरफ देंगे, x प्लस टू होल स्क्वायर है, x प्लस टू से x प्लस टू कट जाएगा, सिंगल पावर x प्लस टू की रह जाएगी और x-1 रहेगा, यानी हमारे पास रहेगा b इंटू x-1 और x प्लस टू रहेगा। स्क्वायर वाला जो है ना टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, प्लस c, यहाँ पे हमारे पास x प्लस टू होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x-1 यहाँ पे रह जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मजीद हम इसको लिख लेते हैं 9a, ये स्क्वायर खोल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ आता है c इंटू x-1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हमने इक्वेशन हमने बना ली हैं, ABC की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब हम पुट करते हैं x-1 equals to 0 implies that x will be equal to 1 in equation 2। इक्वेशन 2 में मैं इसलिए जहां भी कर सकता था, 2 में जरा ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए मैं 2 में कर रहा हूं, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो x की जगह हम 1 लिख देते हैं, तो यहां रह जाएगा 9a, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b, x-1 हम 0 ले रहे हैं, और यहाँ x की जगह 1 प्लस 2 प्लस 3, x-1 की वैल्यू 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा। 9 विल बी इक्वल टू a 2 प्लस 1 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ 9a आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ 0 को जब इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 9a इज इक्वल टू 9, तो 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1। अगर हम जहाँ दोनों तरफ 9 को डिवाइड कर दें तो 9 9 से तकसीम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू a की 1 आएगी। दूसरा फैक्टर था हमारे पास x प्लस 2। अब हम इसको पुट कर देते हैं, नाउ पुटिंग x प्लस 2 इक्वल 0 implies that x is equal to -2 in equation 2। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास 9 ही है, a
एक्स प्लस 2 हम 0 ले रहे हैं, लिहाजा यहाँ 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी एक्स की वैल्यू हम -2 ले रहे हैं, -2 -1 एक्स प्लस 2 0 है, प्लस सी एक्स -2 -1 9 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 को जब इनसे तरफ देंगे यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये 0 आ गया, यहाँ 0 को इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को ए से मल्टीप्लाई किया वो भी 0 आ गया, यहाँ सी -2 और -1 ये होता है -3। तो हमारे पास आया 9 इक्वल टू 0 प्लस 0 तो 0 होता है, -3c, c विल बी इक्वल टू 9 पे -3 डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय -3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह c की वैल्यू यहाँ डिवाइड करने के बाद आती है -3, वैल्यू ऑफ c इज -3। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है b की। हमारे पास दो लीनियर फैक्टर थे, एक x प्लस 2 था, एक x -1, दोनों को हमने बारी बारी 0 के इक्वल लिखा और दो वैल्यू हमने फाइंड आउट की और a और c की। अब हमें b की वैल्यू मालूम करनी है, तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा। अब हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट a को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो कोएफिशिएंट बनेगा a, और यहाँ पे अगर हम देखें तो b को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर के साथ, यहाँ कोएफिशिएंट बनेगा b, a प्लस b। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें इक्वेशन 3 में, यहाँ से मैं कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ x स्क्वायर है ही नहीं, तो लिहाजा x स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। तो यहां से a विल बी इक्वल टू -b, सॉरी b विल बी इक्वल टू -a। हमें चूंकि b मालूम करना है, a दूसरी तरफ आके नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू -a, तो नेगेटिव a की वैल्यू 1 है, तो b विल बी इक्वल टू -1। हम तीनों कांस्टेंट्स a, b, c इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें इनको इक्वेशन 1 में पुट करना है फाइनल पार्शियल फ्रैक्शंस हासिल करने के लिए। तो अब हम पुट कर लेते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c in equation 1। इक्वेशन 1 में a, b, c की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 9 ओवर x -1 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 है, 1 ओवर x -1 प्लस b की वैल्यू -1 है, लिहाजा यहाँ -1 ओवर x प्लस 2 आ जाएगा, बिकॉज b नेगेटिव है। हमने b की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट की है, b -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह c की वैल्यू वो भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, -3 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। जो गिवन फ्रैक्शन थी उसको हमने जुज़वी कसूर में तब्दील कर लिया है। स्टूडेंट्स आप वीडियो को देखें, अगर कोई क्वेश्चन हो, कहीं कोई समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। मज़ीद आप वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर भी करें।